अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम मश्क नंबर 7.3 के सवाल नंबर 12 के पहले 6 जुज़ हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सवाल नंबर 12 है, त्रिकोणियाती तफ़ाइल की कीमत मालूम कीजिए। त्रिकोणियाती जदूल, टेबल्स और कैलकुलेटर इस्तेमाल ना करें। सवाल नंबर 12 को हम शुरू करते हैं और इस सवाल को करने से पहले हम कुछ अहम बातें देखेंगे और उसके बाद हम इसके जुज़ नंबर 1 को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मस्तवी बनाते हैं और मस्तवी बनाने के बाद हम अहम बातों को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि किस रबा में किस त्रिकोणियाती तफ़ाइल का की क्या अलामत होती है। सबसे पहले हमारे पास ये पहला रबा है। इसमें अगर हम देखें तो इसमें सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो हैं त्रिकोणियाती तफ़ाइल हैं, सारी की सारी मुस्बत होती है। इसी तरह से अगर हम दूसरे रबा की बात करें तो दूसरे रबा में जो साइन है, त्रिकोणियाती तफ़ाइल जो साइन है और इसका जो माकूस है कोसिकेंट, ये मुस्बत होते हैं और बाकी की जो त्रिकोणियाती निस्बतें हैं वो इस रबा में मनफी होती हैं। इसी तरह से अगर हम तीसरे रबा की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास tan और इसका जो रेसिप्रोकल है ये मुस्बत होते हैं और बाकी की जो त्रिकोणियाती निस्बतें हैं वो मनफी होती हैं। इसी तरह से अगर हम चौथे रबा की बात करें तो चौथे रबा में कॉज और इसका माकूस जो सीकेंट है वो मुस्बत होते हैं और बाकी की चारों जो त्रिकोणियाती निस्बतें हैं वो इसमें मनफी होती हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे जो दूसरी मस्तवी मैंने बनाई है इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 0 डिग्री या 0 रेडियन होता है। इसके बाद अगर यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमारे पास होता है 90 डिग्री या π/2 रेडियन। इसके बाद यहाँ पे अगर हम मज़ीद आगे आएँ तो यहाँ पे हमारे पास होता है 180 डिग्री या उसको हम पाई रेडियन भी बोलते हैं। उसके बाद अगर हम आए तो 270 डिग्री या 3π/2 रेडियन और मज़ीद अगर हम एक पूरा चक्कर मुकम्मल करते हैं तो वापस यहाँ पे हमारे पास इस जगह पे 360 डिग्री या 2π रेडियन होता है। तो यहाँ पे एक बड़ी अहम बात, अगर हम पहले रबा में हैं या कोई ज़ाविया अगर पहले रबा में है तो उसको हम थीटा के साथ ज़ाहिर करते हैं। इसी तरह से अगर कोई ज़ाविया दूसरे रबा में है तो दूसरे रबा में मौजूद ज़ाविया निकालने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं पाई रेडियन नफ़ी थीटा। यहाँ पे हमारे पास ये ज़ाविया जो है वो पाई रेडियन है। इसमें से अगर हम कोई ज़ाविया जो कि 90 से छोटा हो, अगर इसमें से हम मनफी करेंगे तो वो हम दूसरे रबा में आएंगे। तो अगर हमारे पास कोई ज़ाविया दूसरे रबा का है तो उसको निकालने के लिए हम इस फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं पाई नफ़ी थीटा। इसी तरह से हम तीसरे रबा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो ज़ाविया है वो है पाई रेडियन और पाई रेडियन में अगर हम कुछ जमा करते हैं 90 से छोटा तो वो हम तीसरे रबा में आएंगे। तो तीसरे रबा में अगर कोई ज़ाविया है तो उसको निकालने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे पाई रेडियन जमा थीटा। और इसी तरह से अगर हम चौथे रबा में आएँ तो चौथे रबा में मौजूद ज़ाविया निकालने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो ज़ाविया है वो है 2π रेडियन। तो इसमें से अगर हम कुछ 90 से कोई छोटा ज़ाविया मनफी करते हैं तो हम चौथे रबा में आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अगर कोई ज़ाविया चौथे रबा में है तो उसको निकालने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे 2π मनफी थीटा। तो इन फार्मूला को हम याद रखेंगे ताकि जब हम सवालों को हल करें तो अगर कोई ज़ाविया पहले रबा में मौजूद होगा तो वो थीटा के साथ उसको हम ज़ाहिर करते हैं। अगर कोई दूसरे में रबा में मौजूद है तो उसको निकालने के लिए हम इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे पाई नफ़ी थीटा। तीसरे के लिए पाई जमा थीटा और चौथे के लिए 2π रेडियन नफ़ी थीटा इस्तेमाल करेंगे। तो
चलिए अब हम शुरू करते हैं जुज़ नंबर 1 को, और जुज़ नंबर 1 है टेंजेंट 30 डिग्री। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम दिए गए सवाल को लिखेंगे टेंजेंट 30 डिग्री। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में 30 डिग्री पे त्रिकोणीय निस्बतों की कीमतें मालूम की थी, तो उसकी मदद से हम आसानी से इसकी कीमत लिख सकते हैं। टेंजेंट 30 डिग्री की कीमत होती है 1/जज़र में 3। तो ये हमने इसका जुज़ नंबर 1 मुकम्मल तौर पर हल कर लिया। और इसके अलावा अगर हम देखें, जो 30 डिग्री है वो पहले रबा में मौजूद है। तो इसके बाद हम देखते हैं इसका जुज़ नंबर 2, और इसका दूसरा जुज़ है टेंजेंट 330 डिग्री। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम लिखेंगे टेंजेंट 330 डिग्री को। यहाँ पे अगर हम इस ज़ाविया की बात करें 330 डिग्री की, तो 330 डिग्री का जो ज़ाविया है वो चौथे रबा में मौजूद है। तो चौथे रबा में मौजूद ज़ाविया को निकालने के लिए, जैसा कि मैंने आपको फार्मूले का बताया था कि इस फार्मूला को हम निकाल सकते हैं 2 पाई रेडियन नफ़ी थीटा, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 पाई रेडियन की जगह हम 360 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें से हम इस ज़ाविया को लिखते हैं। चूँकि हमारे पास ये जो ज़ाविया है, ये ज़ाविया चौथे रबा में मौजूद है, और चौथे रबा में मौजूद ज़ाविये को लिखने का जो तरीका था वो था 360 डिग्री नफ़ी थीटा। चूँकि इसको मैंने आपको बताया था कि हम इसको 2 पाई नफ़ी थीटा भी लिख सकते हैं। तो 2 पाई रेडियन की जगह मैंने 360 डिग्री लिखा है ताकि हम इसको आसानी से हल कर सकें। तो ये हमारे पास बराबर होगा 330 डिग्री के। चूँकि ये चौथे रबा का ज़ाविया है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 360 डिग्री नफ़ी थीटा। तो यहाँ से हम आसानी से जो थीटा ज़ाविया है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको मज़ीद हल करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 360 डिग्री नफ़ी 330 डिग्री, और थीटा को हम दाएं जानिब लेकर जाते हैं, तो ये हमारे नफ़ी थीटा को दाएं जानिब लेकर जाएंगे तो ये बनेगा जमा का थीटा। इसको यहाँ से हम मज़ीद हल करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास ये आएगा 30 डिग्री बराबर है थीटा। इसका मतलब है कि थीटा की कीमत हमारे पास आ गई 30 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास जो 330 डिग्री लिखा हुआ है उसकी जगह हम लिख सकते हैं 30 डिग्री। और इसमें जो एक अहम बात है, अगर हम इस ज़ाविया की बात करें, यहाँ पे हमारे पास जो ज़ाविया है 330 डिग्री, 330 डिग्री चूँकि चौथे रबा में है, और चौथे रबा में हमारे पास जो त्रिकोणीय निस्बत टेंजेंट है ये मनफी होती है। तो इसको कुछ फिर हम इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे 330 डिग्री की जगह हम लिखेंगे 30 डिग्री। तो ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट 30 डिग्री, और यहाँ पे हम इसके साथ नफ़ी का निशान लगाएंगे। नफ़ी का निशान लगाने का मकसद ये है, चूँकि 330 डिग्री चौथे रबा में है, और चौथे रबा में जो टेंजेंट त्रिकोणीय निस्बत टेंजेंट है ये मनफी होती है। तो अब इसके बाद हम नफ़ी टेंजेंट 30 डिग्री की रकम आसानी से लिख सकते हैं। तो इसकी कीमत हमारे पास होती है, नफ़ी का निशान इसी तरह से आएगा, और टेंजेंट 30 डिग्री की जो कीमत है वो 1/जज़र में 3 होती है। तो ये हमारे पास जुज़ नंबर 2 का हल मुकम्मल हो गया। इसके बाद हम देखते हैं इसका जुज़ नंबर 3, और इसका तीसरा जुज़ है सीकेंट 330 डिग्री। तो ये हमारे पास सीकेंट 330 डिग्री है। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं, और सबसे पहले दी गई रेशो को लिखेंगे। सबसे पहले हम दी गई त्रिकोणीय निस्बत को लिखेंगे। तो ये हमारे पास है सीकेंट 330 डिग्री। तो यहाँ पे इसको हम मज़ीद हल करेंगे यहाँ से। तो हमारे पास जो 330 डिग्री है, 330 डिग्री
चौथे रबा में है और चौथे रबा में मौजूद ज़ाविये को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 360 डिग्री नफ़ी थीटा बराबर है 330 डिग्री के। तो इस मसवाद को हम थीटा के लिए हल करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 360 डिग्री नफ़ी 330 डिग्री बराबर है थीटा के। तो ये हमारे पास आएगा 30 डिग्री बराबर है थीटा, और मतलब थीटा की कीमत आ गई 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम फिर 330 डिग्री की जगह लिखेंगे 30 डिग्री। और दूसरा अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास जो त्रिकोणियाती तफ़ाइल है वो है सीकेंट, और सीकेंट का जो माकूस है वो कॉस होता है। अगर हम सीकेंट या कॉस की बात करें तो ये चूँकि चौथे रबा में मौजूद होती है और चौथे रबा में सीकेंट या कॉस की जो अलामत है वो मुस्बत होती है। तो इसका मतलब है कि आखिर पे हमारे पास इसका जो जवाब आएगा इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं सीकेंट, और यहाँ पे मुस्बत निशान ही रहेगा चूँकि ये चौथे रबा में मौजूद है, और 330 डिग्री की जगह हम लिखेंगे 30 डिग्री। इसके बाद अगर हम देखें जो सीकेंट 30 डिग्री है, सीकेंट 30 डिग्री की जगह हम इसका जो माकूस है कॉस वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सीकेंट 30 डिग्री की जगह लिख सकते हैं 1/cos 30 डिग्री। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कॉस 30 डिग्री की कीमत निकाली थी, और कॉस 30 डिग्री की कीमत होती है जज़र में 3/2। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 1/जज़र में 3/2, और जज़र में 3/2 का हम माकूस लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2/जज़र में 3। तो ये हमने सीकेंट 330 डिग्री की कीमत मालूम कर ली। इसके बाद हम इसका चौथा जुज़ शुरू करेंगे, और जुज़ नंबर 4 है कॉट पाई/4 रेडियन। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम दी गई त्रिकोणियाती निस्बत को लिखेंगे जो कि है कॉट पाई/4 रेडियन। तो पाई/4 रेडियन की अगर हम बात करें तो ये 45 डिग्री के बराबर है, और 45 डिग्री जो है वो पहले रबा में मौजूद होता है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कॉट, चूँकि tan का मकूस है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/tan पाई/4 रेडियन। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में tan 45 डिग्री की कीमत मालूम की थी तो उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। tan 45 डिग्री या tan पाई/4 रेडियन की कीमत होती है 1। तो ये हमारे पास बनेगा 1/1 जो कि 1 के बराबर है। तो ये हमने कॉट पाई/4 की कीमत मालूम कर ली। इसके बाद हम इसका 5वां जुज़ करेंगे, और 5वां जुज़ है कॉस 2π/3 रेडियन। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम दिए गए सवाल को लिखेंगे जो कि है कॉस 2π/3 रेडियन। तो यहाँ पे हमारे पास जो ज़ाविया दिया गया है 2π/3 रेडियन, अगर हम इसको डिग्री में देखें तो ये हमारे पास बनता है 120 डिग्री, और 120 डिग्री की अगर हम बात करें तो 120 डिग्री का जो ज़ाविया है वो दूसरे रबा में मौजूद है। और दूसरे रबा में मौजूद ज़ाविये को कुछ हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दूसरे रबा में मौजूद ज़ाविये का हम लिख सकते हैं पाई रेडियन नफ़ी थीटा बराबर है 2π/3 रेडियन। तो यहाँ पे जो थीटा है उसकी कीमत आसानी से निकाल सकते हैं। तो थीटा को हम दाएं जानिब लेकर आते हैं और 2π/3 को हम बाएं जानिब लेकर आते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा पाई नफ़ी 2π/3 रेडियन बराबर है थीटा के। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 3π नफ़ी 2π/3 बराबर है थीटा के। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा π/3 रेडियन बराबर है थीटा के। इसका मतलब है कि हमारे पास जो थीटा है, थीटा की कीमत आ गई π/3 रेडियन। तो इसके साथ हम अब कॉस अगर लिखें, और उससे पहले अगर हम देखें कि हमारे पास ये जो ज़ाविया था, ज़ाविया हमारे पास था
दूसरे रबा में। और अगर हम अपने सवाल को देखें तो सवाल में हमारे पास जो त्रिकोणीयती निस्बत है वो है कॉस। और अगर कॉस की बात करें तो कॉस जो दूसरे रबा में ये मनफी होती है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास इसका जो फाइनल जवाब आएगा ये बनेगा नफ़ी कॉस पाई बटा 3 रेडियन। और पाई बटा 3 रेडियन चूँकि 60 दर्जा के बराबर है, 60 डिग्री के बराबर है, और 60 डिग्री पे हमने कॉस की कीमत निकाली थी जो कि है 1/2। तो इसका जवाब हमारे पास आएगा नफ़ी 1/2। तो ये हमने इसका जुज़ नंबर 5 हल कर लिया। जुज़ नंबर 6 है कोसेकेंट 2 पाई बटा 3 रेडियन। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम दिए गए सवाल को लिखेंगे जो कि है कोसेकेंट 2 पाई बटा 3 रेडियन। तो यहाँ पे हमारे पास जो 2 पाई बटा 3 रेडियन है ये 120 डिग्री के बराबर है, और 120 डिग्री जो है वो दूसरे रबा में मौजूद है। और दूसरे रबा में मौजूद ज़ाविये को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, पाई नफ़ी थीटा बराबर है 2 पाई बटा 3 रेडियन के। तो यहाँ से हम थीटा को निकालेंगे तो ये हमारे पास बनेगा पाई नफ़ी 2 पाई बटा 3 बराबर है थीटा के। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा, इसको हम मज़ीद हल करेंगे गुज़ाफ़कल से, तो गुज़ाफ़कल से हमारे पास इसका आएगा पाई बटा 3 रेडियन बराबर है थीटा के। तो थीटा की कीमत हमारे पास आ गई पाई बटा 3 रेडियन। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 120 डिग्री का ज़ाविया था ये, और 120 डिग्री का ज़ाविया दूसरे रबा में मौजूद होता है, और दूसरे रबा में हमारे पास जो कोसेकेंट है वो मुस्बत होता है। तो इसका मतलब है कि इसका जवाब हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, कोसेकेंट पाई बटा 3 रेडियन। तो यहाँ से इसको हम मज़ीद हल करेंगे, और पाई बटा 3 रेडियन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो कोसेकेंट पाई बटा 3 रेडियन है ये चूँकि साइन का माकूस है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 बटा साइन पाई बटा 3 रेडियन। और पाई बटा 3 रेडियन जो है वो 60 डिग्री के बराबर है, और हमने साइन 60 डिग्री की कीमत मालूम की थी जो कि जज़र में 3/2 है। तो उस कीमत को हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 1 बटा जज़र में 3/2। तो इसका हम माकूस लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2 बटा जज़र में 3। तो ये हमने कोसेकेंट 2 पाई बटा 3 रेडियन की कीमत मालूम कर ली जो कि आई 2 बटा जज़र में 3। आज के लेक्चर में हमने मश्क नंबर 7.3 के सवाल नंबर 12 के पहले 6 जुज़ हल किए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।